हेलो गाइस। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लुओ फेंग ने ये डिसाइड कर लिया था कि अब तो उसे किसी लोगों का साथ पाना ही होगा, क्योंकि अगर उसे इस जगह पे सरवाइव करना है तो अकेले तो वो कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। जिसके साथ ही उसने हुक एंड गेया का साथ देने की सोच ली होती है एंड यही सोच रहा था कि इनके साथ में मिलके वो आराम से इस जगह पे रह के काफ़ी सारे स्टोन्स वगैरह को कलेक्ट कर सकता है, जो कि फ़िलहाल उसके आगे चल के काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाले हैं। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं कि ये सारे ही लोग फिलहाल खड़े हुए थे। दूसरी ओर हम एक टीम को देखते हैं जो कि फिलहाल अब स्टोन्स कलेक्ट करने के लिए फिलहाल किसी प्रोसेस को कर रही होती हैं, और वहाँ भी उनका लीडर भी होता है जो कि फिलहाल रॉयल फैमिली की उसी क्वीन के साथ में बात कर रहा था और कह रहा था कि नाइन्थ क्वीन, अगर आप चाहती हैं तो हम सक्सेसफुली आपका काम पूरा करेंगे, बस आप हमारे ऊपर गुस्सा ना हो और ना ही हमारे ऊपर भड़किए। मुझे पता है कि आपको हमसे काफ़ी सारी उम्मीदें हैं एंड मुझे उम्मीद है कि हम आपकी इन सारी उम्मीदों को पूरे तरीके से फुलफिल कर देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि रॉयल क्वीन उन सभी को एक मैप भेजती है और कहती है कि इसमें इस जगह की लोकेशन है और अच्छे से तुम सारी ही जगह के बारे में पता लगा लो, लेकिन जो काम मैंने तुमसे करने के लिए कहा है वो जल्द से जल्द होना चाहिए, नहीं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें भुगतने पड़ेंगे एंड मैं तुम सभी के खिलाफ एक्शन लूंगी। लेकिन तभी वहाँ पे वो बंदा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कह रहा था कि मुझे उम्मीद है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा एंड मैं आपके इस काम को पूरे तरीके से अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश भी करूँगा। क्वीन उसकी शक्ल को देख रही होती है और कह रही थी कि अच्छा ही होगा कि तुम ऐसा कर पाओ। तो वो बंदा कहता है कि प्लीज़ मेरे ऊपर ट्रस्ट रखिए, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको नाराज़ नहीं करूँ। उसी के साथ वो क्वीन भी मान जाती है ऐसा करने के लिए, जिसके बाद ये सीन कट हो जाता है और अब हम फिलहाल उसी वॉरियर को देखते हैं जो कि अभी मैप के थ्रू सारे के सारे वॉरियर्स की लोकेशंस को देख रहा होता है एंड पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर कौन किस डायरेक्शन के अंदर आगे बढ़ रहा है। दूसरी ओर हम उसी जगह को देखते हैं जहाँ पे एक काफ़ी बड़ा सा विंड का तूफान आ रखा था एंड ये सारे के सारे लोग अभी भी आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। लुओ फेंग तो इस विंड को देख के ही समझ चुका था कि इसमें आगे बढ़ना एक बहुत ही बड़ा खतरे से भरा काम है। जिसके साथ साथ लुओ फेंग के पास में मौजूद वॉरियर्स वो भी आगे बढ़ रहे होते हैं एंड वो यहाँ पे नोटिस कर रहे थे कोई और भी यहाँ पे है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वही बंदा मौजूद होता है और उसने लुओ फेंग एंड टीम को देख भी लिया था। वो तुरंत ही साइड में छिप जाता है और फिर कह रहा था कि अच्छा, तो इसका मतलब ये भी यहाँ पे मौजूद है। इसके बाद हम लुओ फेंग को देखते हैं और उसकी टीम को भी, जिन सभी लोगों ने एक सेफ जगह को ढूंढ लिया होता है। अब विंड इतनी ज़्यादा तेज थी कि उन्हें एक सेफ जगह का ढूंढना तो मुनासिब ही था, इसलिए वो तुरंत ही उस सेफ जगह को ढूंढते हुए वहीं पे रुक जाते हैं और फिर ये डिसाइड कर रहे थे कि अब आगे के रास्ते को कैसे कवर करना है उन्हें, क्योंकि आगे बहुत ही बड़ा तूफान है और वो कैसे भला इस रास्ते को तय करेंगे। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि काफ़ी सारी थंडर लाइटनिंग भी अब चमक रही होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी सारी फोर्स भी आ रही थी। तो लुओ फेंग कहता है कि मुझे लगता है कि इस जगह पे जाना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि इस जगह पे जो थंडर वोल्ट है वो 2 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है एंड मुझे लगता है कि अगर इससे हम भिड़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही बुरे तरीके से हम हार जाएंगे और हो सकता है कि हमारी डेथ भी हमारे सामने ही आके खड़ी हो जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओ फेंग एक बीच का रास्ता निकालता है और फिर उसके बाद वो तुरंत ही एक डायरेक्शन इन सभी को बताता है जिसकी तरफ वो खुद भी आगे बढ़ता है। तो लुओ फेंग की टीम भी आगे बढ़ने लग गई थी एंड लुओ फेंग कह रहा था कि बस विंड का एडवांटेज उठाते हुए ही हमें आगे की तरफ को बढ़ना होगा एंड यही एक सही रास्ता है इसको पॉसिबल तरीके से पूरा करने के लिए। एंड हम देखते हैं कि लुओ फेंग का तरीका वर्क भी कर रहा होता है। ये लोग सक्सेसफुली आगे की तरफ को बढ़ते जा रहे थे, जिसकी वजह से इन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही होती। लेकिन थंडर तो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही होती, बल्कि वो तो काफ़ी सारे अमाउंट में इन लोगों को हिट करने के लिए आ रही होती है। लुओ फेंग कह रहा था कि हम सभी को खुद को प्रोटेक्ट करके चलना होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे चल के कौन सा खतरा हमारे सामने आने वाला। फिलहाल तो लुओ फेंग की टीम भी लुओ फेंग की बातों को समझ रही होती है एंड हम देखते हैं कि ये सभी आगे की तरफ को भी बढ़ रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हो जाता है कि जो इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ पे इन सारे के सारे लोगों के सामने काफ़ी सारी थंडर एक बहुत बड़े अमाउंट में आके इन सभी को हिट करने वाली थी, जिसे देखते ही इन सभी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। बट लुओ फेंग इमीडिएटली शील्ड को एक्टिवेट करता है एंड हम देखते हैं कि शील्ड के थ्रू ही वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे पीछे की तरफ को गया एंड हुक तो चले ही जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे लुओ फेंग कह रहा था कि मुझे पहले से ही पता था कि इस पॉइंट पे आगे हम लोगों को होल्ड ऑन करना बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ जाएगा। जिसके बाद अब लुओ फेंग का इरादा तो यही था कि वो आगे बढ़ेगा, लेकिन विंड की हालत देखते हुए लुओ फेंग थोड़ा सोचने पे मजबूर हो जाता है, बट टीम उसके साथ ही तो इसलिए लुओ फेंग तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रहा होता है। जिसके बाद हम हुक एंड गिया को भी देखते हैं जो कि फिलहाल काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में आगे बढ़ रहे होते हैं, बट अब ये लोग अब रास्ता खो चुके थे
जिसकी वजह से अब थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर तुरंत ही एक जगह पर आके रुक गए थे और देख रहे होते हैं कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे एंड ये सडनली रास्ता कैसे भटक गए हैं। जिसके बाद अब आसपास इतनी सारी विंड चल रही होती है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि टीम के बाकी सारे लोग कहाँ हैं। तभी यहाँ पे ये लोग अब अपने एक्शन मोड में आ जाते हैं क्योंकि इन सभी को पता था कि कोई तो प्रॉब्लम है जो कि फिलहाल इनके आसपास भटक रही है एंड हम देखते हैं कि कोई तो बहुत ही स्पीड के साथ में इनके ऊपर अटैक कर देता है। दूसरी ओर हम लुओ फेंग एंड टीम को देखते हैं जो कि फिलहाल अब आगे की ओर को ही बढ़ रहे थे। लुओ फेंग काफ़ी तेज़ी के साथ में आगे निकलने की कोशिश कर रहा होता है और उसके साथ साथ ली शेन भी। ये सारे के सारे लोग थंडर से बचने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वाकई में ये थंडर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे बीच से आके थंडर इनको हिट कर देती है बट अपने ज़बरदस्त स्पीड के साथ में ये लोग खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं बट जाके नीचे गिर चुके वजह से इनको इंजरी आ जाती है। वेल हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग बहुत ही बुरी हालत में ज़मीन पे पड़े होते हैं। होंग भी खुद को संभाल रहे थे और लीशन भी वहीं पे खड़े हो जाते हैं और कह रहे थे कि आखिर हुक एंड गया ये लोग अभी तक क्यों नहीं आए, काफ़ी वक्त हो गया है, अब तक तो इनको आ ही जाना चाहिए था। जिसके बाद हम देखते हैं कि टीम के बाकी सारे मेंबर्स भी खुद को संभालते हुए खड़े होने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ये विंड को देखते हुए इनकी हालत ख़राब हो चुकी थी। यहाँ पे एक तो थंडर इतनी ज़्यादा होती है कि एक पल के लिए तो लुओ फेंग भी शौक हो जाता है। जिसके बाद लुओ फेंग इन दोनों को ही कॉल लगाने लग गया था बट काफ़ी बार कॉल करने के बावजूद भी ये लोग कॉल को उठा नहीं पा रहे होते जिसकी वजह से लुओ फेंग थोड़ा परेशान हो गया था और कह रहा होता है कि आखिर मसला क्या है एंड ये लोग कॉल को क्यों नहीं उठा रहे हैं, हम तो उनसे कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे, अब आगे क्या करना होगा। तभी होंग कह रहे थे कि मुझे डर है कि कहीं उनके साथ में कोई बड़ा हादसा ना हो गया हो एंड फिर कह रहे होते हैं कि हम सभी को अलर्ट रहना होगा एंड हम देखते हैं कि सारे के सारे अब अलग अलग डायरेक्शन की तरफ को देखने लग गए थे कि कहीं तो हुक एंड गया इनको मिले। जिसके बाद हम उसी पर्सन को देखते हैं जो कि कह रहा था कि भले ही मैं स्टार्ट कर दूं अकेले इनसे फाइट करना लेकिन फिर भी ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और फिर उसके बाद वो अपना डायरेक्शन चेंज करते हुए उस रास्ते से तुरंत ही चला गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि विंड को देखते हुए लुओ फेंग का गार्ड तुरंत ही आगे बढ़ने लग गया था क्योंकि विंड के अंदर उसे कुछ चमकती हुई चीज़ नज़र आ रही थी जिसको देखते हुए वो उस और अलर्ट हो जाता है एंड हम देखते हैं कि तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो कैच कर लेता है एक स्टोन को जिसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था और कह रहा होता है कि बॉस ये देखिए इस विंड के साथ में मैंने क्या कैच किया है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे लुओ फेंग तुरंत ही उस ओर को देखने लग गया था और कह रहा होता है कि अरे ये तो वो स्टोन है जिसकी हमें ज़रूरत थी एंड होंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे और कह रहे होते हैं कि वाकई में ये तो काफ़ी ज़्यादा सही बात है लेकिन हुक एंड गियर से अभी भी कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया है हमारा। जिसके बाद हम लुओ फेंग को देखते हैं जो कि फिलहाल उन सारी बातों को भूल के अब प्रेजेंट के ऊपर फोकस करने लग गया था और देख रहा होता है कि आखिर इस विंड के साथ में आगे बढ़ कर आए एंड हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा शार्प आई के साथ में ये लोग नोटिस कर रहे होते हैं उसी स्टोन को और जैसे ही वो स्टोन इन लोगों के करीब आता है लुओ फेंग तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उसके बाद वो तुरंत ही उसको पकड़ने की भी कोशिश करता है बट अनफॉर्चुनेटली विंड इतनी ज़्यादा तेज थी कि लुओ फेंग भी उस स्टोन को पकड़ नहीं पाता। जिसकी वजह से लुओ फेंग कह रहा था कि मैंने तो अपनी पावर का इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया लेकिन उस सब के बावजूद ये जो विंड है इसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि इसके ऊपर कुछ असर ही नहीं हो रहा है। जिसके बाद लुओ फेंग कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, एक बार फिर से ट्राई कर। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि लुओ फेंग तुरंत ही अपनी उन्हीं रूट्स का इस्तेमाल करते हुए अब फिलहाल यूज़ करने लग गया था एक चेन को जिसके थ्रू अब फिलहाल उसने एक बैरियर बना दिया था जिसकी वजह से अब अगर ये स्टोन्स उसके सामने आएंगे तो पहले इस बैरियर से ही टकराएंगे और ऐसा होता भी है धीरे धीरे करके वो सारे के सारे स्टोन्स भी टकराने लग गए थे उसी बैरियर से। बट अनफॉर्चुनेटली एक तो विंड का प्रभाव इतना ज़्यादा होता है और उसके बाद वो स्टोन्स भी जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लुओ फेंग नाकामयाब हो गया था एंड उसे अपने उस चीज़ को हटाना ही पड़ता है एंड कह रहा था कि ये तो वर्क कर ही नहीं पाया। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि फिलहाल पेल टाइप चीज़ लुओ फेंग के थोड़ा आसपास मंडराने लग गई थी। लुओ फेंग 2 मिनट के लिए समझ नहीं पाता कि आखिर ये हुआ क्या है लेकिन हम देखते हैं कि उसने कुछ स्टोन्स को कैच कर लिया था जिसे देख के तो अब लुओ फेंग भी हैरान था एंड यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा शौक भी हो रहा होता है तो ली शेन भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे वो उसको प्यार करने भी लग गया था। तो होंग तुरंत ही उन्हें अलर्ट करते हुए कहते हैं कि रुको ज़रा यहाँ पे एक बहुत बड़ा डेंजर है एंड हम देखते हैं कि ये सुनते ही लुओ फेंग तुरंत ही हरकत में आ जाता है और फिर आगे की तरफ को बढ़ने लग
गया था कि आखिर मसला क्या है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बबाता सामने से आ जाती है और फिर लुओ फेंग को रोकते हुए कह रही थी कि 1 मिनट रुको, तुम्हें आगे नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है कि आगे बहुत ही बड़ा खतरा हमारे सामने खड़ा हो, क्योंकि आगे तो टाइगर स्क्वाड के लोग खड़े हुए हैं एंड अगर तुम उनका सामना करने जाओगे तो तुम्हें पता ही है कि वो लोग हमारा क्या हाल करेंगे। एंड वो ऊपर से हैं भी तो इतने सारे, आखिर भला हम कहाँ तक ही उनसे डील कर पाएंगे एंड उनसे बच पाएंगे। तुम्हें इस बारे में दोबारा सोचना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि बबाता अपनी आइस को चेंज करते हुए कह रही होती है कि मैंने पूरे तरीके से स्कैन कर लिया है कि हमारे जीतने के चांसेस बहुत ही कम है लुओ फेंग, तो अच्छा ही होगा कि तुम इस ऑपरेशन को अभी से ही मना कर दो। लेकिन तभी लुओ फेंग थोड़ा हताश हो गया था और वो सोच रहा होता है कि मुझे मुझे किसी भी हालत में इन काफ़ी सारे ओर्स को कलेक्ट करना ही है, नहीं तो टास्क पूरा नहीं हो पाएगा। ऊपर से हुक एंड गिया का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। अब यहाँ पे लुओ फेंग को उदास देख के होंग उसका सहारा बनते हैं और उसे कह रहे थे कि मुझे पता है कि तुम वाकई में इस चीज़ को करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें भी समझना होगा। बबाता कुछ सोच समझ के ही बोल रही है। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि लुओ फेंग अब डिसाइड कर लेता है और कह रहा था कि अगर हमने बेईलोंग सिटी को ज्वाइन करने का सोच ही लिया है तो फिर हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, क्योंकि हुक एंड गिया ने तो हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद भी की और हमें तुरंत ही अपनी टीम में भी शामिल कर लिया, और उस सब के बावजूद हमारे साथ में उन्होंने इतना वक्त बिता लिया है कि मुझे लगता है कि हमें उनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, वो प्रॉब्लम में है। जिसके बाद हम देखते हैं कि तीनों ही वॉरियर्स तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट करते हैं एंड इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब तो ये आगे जाके हुक एंड गिया को बचा के ही रहेंगे। तभी यहाँ पे बबाता कह रही होती है कि ठीक है हीरोज, तुम जा सकते हो, मैं खुश हुई। वैसे मुझे लग रहा है कि लुओ फेंग आजकल तुम कुछ ज़्यादा हीरो समझने लगे हो खुद को। तभी लुओ फेंग कह रहा था कि बबाता मुझे जल्द से जल्द उनकी कोऑर्डिनेट की लोकेशन सेंड करो, मुझे देखना है कि आखिर वो कहाँ पे हैं। तभी ये सीन कट होता है और उसके बाद हम देखते हैं एक बार फिर से उसी वॉरियर को, जो कि अब थोड़ी टेंशन के अंदर आ चुका था एंड कह रहा था कि इसने इतना बड़ा डिसीजन आखिर ले कैसे लिया। क्या इसे नहीं पता कि अगर ये आगे जाएगा तो इसके मेजर फोर्सेस के साथ में कितने ज़्यादा बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ अच्छे नहीं होंगे। इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिलने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।